व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स देखिए, आज की इस रीडिंग में मैं ना ये देखूंगी कि आप जिस पर्सन के साथ अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, लेस कम्युनिकेशन ही क्यों ना चल रहा हो आप दोनों के दरमियान, और तो ये पर्सन ना अब आपके बारे में क्या लोगों से, दोस्तों से, अपने परिवार वालों से क्या आप कोई बात करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो क्या बात कर रहे हैं और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, इन चीजों को इस रीडिंग में कवर करूंगी। ये लोग वो हो सकते हैं जिनको आप दोनों के बीच का रिश्ता पता है, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि अब आपके पर्सन ने इन्हें आप दोनों के बीच में कभी कोई रिश्ता था या आप दोनों के बीच में रिश्ता है, उस तरह की इन्होंने अपनी तरफ से बातें बताई हो। तो ये सभी चीजें तो देखो मुझे टैरो के माध्यम से पता चलेंगी। कुछ मेरे व्यूअर्स को अगर ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने तो कभी नहीं बताया हम दोनों के रिश्ते के बारे में, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा इस रीडिंग के माध्यम से कि क्या अभी आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में किसी से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं ये तो फॉर श्योर देखा ही जाएगा। तो क्या करना है, फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी मुझे आप लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे। अपने पर्सन की एनर्जी आप उनका नाम अपने नाम के साथ मेंशन करके उनकी एनर्जी मुझे सेंड करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या अब व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में क्या अब लोगों से बात करी जा रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका पहला है एडवेंचर, यहाँ पर आपका ट्रस्ट, गिल्ट। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में अब अपनी साइड के लोगों से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं। द लवर्स, कंडीशनिंग। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका द आउटसाइडर्स, कंपैरिजंस। वन मोर एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। बियॉन्ड इल्यूजन्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी पार्टिसिपेशंस। तो देखो व्यूअर्स, एक चीज आपको समझाऊंगी, हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को बुरा लगे, लेकिन ना तो ये पर्सन आपके बारे में पूरी तरह से पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ना ये पूरी तरह से नेगेटिव बात कर रहे हैं। काफी मिली जुली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से है। तो आप ना किसी भी चीज को बाय द वे मत लेकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन आपके बारे में बात अब जरूर से करने लगे हैं या लगी है। सबसे पहले मैं अगर राशियां बताऊं तो ये राशियां स्पेशली उन्हीं लोगों की होगी जिनसे आपके पर्सन आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे एक तो स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न तो मुझे बहुत स्ट्रांग में दिखा है। उसके अलग ही आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये एयर एलिमेंट हो गया, और ये आपका फायर एलिमेंट है। जेमिनाई भी बहुत स्ट्रांग में है। ये लोग जो है इस नंबर से बिलोंग कर सकते हैं 8, 6, 15, 5, 20, 4 एंड 2, और मंथ ये इनसे बिलोंग कर सकता है जैसे अगस्त, जून, मई, फरवरी और आपका अप्रैल मंथ। ठीक है, तो ये मैंने उन लोगों के नंबर्स, मंथ बताए हैं जिनसे स्पेशली आपके पर्सन यहाँ पर आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ स्पेशली वो लोग हैं जो लोग ना कभी एक वक्त पे आपसे क्या, आपके पर्सन से क्या, या आपके पर्सन के थ्रू आपसे क्या ये चाहते थे या चाहती थी कि आप जो हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है आप उसको भुला दो, आप उससे अपने आप को बाहर निकाल लो। आप जब उससे अपने आप को बाहर निकाल लोगे ना व्यूअर्स, तो उसके बाद ना खुद ब खुद आप इन्हीं के हिसाब से भेड़ चाल चलना शुरू कर दोगे। यानी कि आपके पर्सन उन लोगों से स्पेशली यहाँ पर आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं जो लोग आपसे यही चाहते थे, यही एक्सपेक्ट करते थे कि भाई आप यहाँ पर उन्हीं की तरह या उनके साथ और भी जो लोग हैं ना उन्हीं की तरह भेड़ चाल चलो, उनकी बात को आप नकारो नहीं। वो अगर आपसे दिन को रात कहते हैं, रात को दिन कहते हैं, तो आप वही चीजें करो। और इवन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, मतलब इन्हें इस रिश्ते में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर ना व्यूअर्स बेसिकली अपनी उंगली
सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको भेड़ चाल चलाने के लिए, या आपके प्रति जो इनके दिल में इनसिक्योरिटी थी ना, उस रीजंस के चलते ये लोग रख रहे थे। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर उन लोगों से अभी भी आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं या कर रही हैं, जिसमें कभी तो आपके पर्सन यहाँ पर ये मिसाल दे रहे हैं या ये मिसाल दे रही हैं कि आपने यहाँ पर ना कुछ भी हो, यहाँ पर भेड़ चाल नहीं चली, आपने अपने आप को कुछ भी हो, किसी भी तरह से किसी भी शर्त में नहीं बांधा, फिर चाहे आपने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क ही क्यों ना लिया हो, आपने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा एडवेंचर ही क्यों ना करा हो कि आप बजाय इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के इस रिश्ते से दूर चले गए या दूर हो गए, लेकिन आपने अपने आप को बदला नहीं। ठीक है, तो पहली चीज तो इस तरह की बातचीत करी जा रही है। तो दूसरी इस तरह की बातें कि भाई देखो, ये लोग जिस तरह से आपको इस रिश्ते में बांधना चाह रहे थे, बांधना चाह रही थी, आप उस तरह से बंधे नहीं, आपने इस रिश्ते में पार्टिसिपेट नहीं करा। आपकी जगह कोई और होता ना, या कोई और होती, या इन्हीं लोगों में जो भेड़ चाल चलने वाली जो दूसरी भेड़ थी ना, देखो वो भी तो यहाँ पर भेड़ चाल चलने के लिए तैयार हो गई ना, या हो गया ना, तो आपको किस बात की दिक्कत थी, आपको किस बात की समस्या थी। तो एक तरफ ये बात है। तो आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके जाने से बहुत ज्यादा यहाँ पर गिल्टी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। इन्हें बहुत ज्यादा आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता यहाँ पर याद आ रहा है, ये कनेक्शन इन्हें याद आ रहा है। तो इस रीजंस के चलते आपके पर्सन आपके बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं तो इनसिक्योरिटी बोल रही है, तो कहीं यहाँ पर आपको जो ये पर्सन इस सिचुएशन में अपने आप को अपने संभाला, स्ट्रेंथ दिखाई, इस इंसान पर भरोसा ना करके, या फिर इस इंसान के भरोसे को जीतने के लिए इस इंसान की हर शर्त हर कंडीशन में बजाय बंधने के आपने अपने आप पर यकीन करा। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ आपको एडमायर करने के चलते, तो कुछ यहाँ पर इनसिक्योरिटी फील करने के चलते ये पर्सन आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आप ना इनकी किसी भी शर्तों में बंधे नहीं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रही हूँ कि परिवार वाले सदस्य ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जो कभी आपको तो ये बताया गया कि मैंने अभी परिवार वालों से बताया नहीं है हम दोनों के रिश्ते के बारे में, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है परिवार को पता था, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं आपको ना शर्तों में कंडीशन में बांधना चाह रही थी और आप बंधे नहीं, या आप बंधने के लिए तैयार नहीं हुए या नहीं हुई, इसी रीजंस के चलते यहाँ पर आपके बारे में बातचीत हो रही है। तो बेसिकली बातचीत उस वे में हो रही है कि कंपैरिजन भी करा जा रहा है आपका, और उस कंपैरिजन में पहले आपको कम समझकर आपको भेड़ चाल चलवाने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन उस कंपैरिजन में अब आप जितना ज्यादा व्यूअर्स निखर कर आ रहे हो, उभर कर आ रहे हो, उतना ज्यादा आपके पर्सन अब आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं या कर रही हैं। क्योंकि बेसिकली इस इंसान ने जो आपको लेकर भ्रम बना लिया था कि भाई यहाँ पर ना आप बच्चे हो, या इनसे मोहब्बत करते हो, इनके प्यार में पड़ गए हो, इनके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो, तो वो जो इनके मन में ये भ्रम था ना, वो भ्रम आपने व्यूअर्स यहाँ पर अपनी जिंदगी में एक रिस्क लेकर, एक एडवेंचर लेकर इनका तोड़ दिया। तो इसी रीजन के चलते ये पर्सन अब जरूर से अब आपके बारे में बात कर रहे हैं या कर रही हैं। फिर चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाहते थे, या फिर कोई भी अभी स्टेज पर आपका ये रिश्ता क्यों ना हो व्यूअर्स। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब और क्या बातें करी जा रही हैं व्यूअर्स के विषय में। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पेशली व्यूअर्स के थ्रू यहाँ पर लिए गए इस एडवेंचर को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या बातचीत करी जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड आपका द मैजिशियन। तो बेसिकली आपके लिए गए एडवेंचर को लेकर इस इंसान के थ्रू ये जरूर से बात करी जा रही है कि आपने अपनी किस्मत चमका ली, आपने यहाँ पर अपनी किस्मत जो कभी ये लोग अपने हाथों में लेना चाहते थे या लेना चाहती थी, ये मैन्युपुलेट करके अपनी चालें बिखेर कर जो ये अपने हिसाब से आपको चलाने की चाह रख रहे थे या रख रही थी, आपने बेसिकली ऐसी बाजी मारी, ऐसे पासे आपने फेंके कि अल्टीमेटली आपने
अपनी किस्मत पर पूरा होल्ड कर लिया, आपने अपनी किस्मत की गाड़ी को पूरी तरह से यहाँ पर संभाल लिया। ये आपके पर्सन अब आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, एज एन कि ये जितना आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, आप इनकी बातों में नहीं आए, आप इनके मैन्युपुलेशन में नहीं आए। क्या आपको इनके मैन्युपुलेशन का, आपको इनकी बातों का आइडिया हो गया था, जो आप इनकी बातें बजाय सुनने के उस बातों से ना अपने आप को दूर करने में लगे रहे। तो इस तरह से ये ना अब आपके बारे में बात कर रहे हैं उन कंडीशंस रखने वाले लोगों के सामने। यहाँ पर लवर्स जेमिनाई की एनर्जी है एंड आपका दी हैंग्ड मैन है व्यूअर्स, ये आपकी बेसिकली पाइसेस की एनर्जी है। बेसिकली आपके पर्सन को इस चीज का बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, भरोसा था इस चीज का कि आप इतने ज्यादा इनके प्यार में गिर चुके हो, आप इनसे इतना करीब आ चुके हो, इतने रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी आपके ऊपर यहाँ पर डल गए हैं, जिसके चलते ना आप बेसिकली इस रिश्ते को सरेंडर नहीं करोगे, इस रिश्ते से गिव अप नहीं करोगे, इस रिश्ते से अपने आप को दूर नहीं लेकर जाओगे। इस चीज का आपके पर्सन को भरोसा था और यही चीजें अब आपके पर्सन के थ्रू बात करी जा रही हैं कि भाई मुझे तो यहाँ पर ये भरोसा था, क्योंकि हम दोनों ने इस रिश्ते में करीब इतने आ गए, वो मेरे इतने करीब आ गई थी या आ गया था, जिस रीजंस के चलते मुझे यहाँ पर ये 1% भी नहीं लग रहा था कि वो मुझसे दूर जाने की हिम्मत उठा पाएगी या उठा पाएगा, या मुझे मेरे साथ के रिश्ते को यहाँ सरेंडर कर भी देगी या कर भी देगा। तो अब यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू ये बात तक करी जा रही है कि मुझे भरोसा था उस चीज पर, मुझे चाहे एक बार पे अपने आप पर भरोसा ना हो, मुझे चाहे एक बात पर उस पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझे इस बात पर जरूर से भरोसा था कि वो मुझसे ज्यादा दूर ना तो जा पाएगी या जा पाएगा, और ना वो यहाँ पर मेरे साथ के रिश्ते को सरेंडर करने की हिम्मत कभी लाइफ में भी कर पाएगा या कर पाएगी। तो ये पर्सन अब आपके बारे में ये सब तक बात कर रहे हैं उन्हीं लोगों से जिनको मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये कौन है लोग ये। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए फिर व्यूअर्स के पर्सन को गिल्ट क्यों फील हो रहा है, गिल्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन क्या बात कर रहे हैं, क्या डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी स्टार। देखो बेसिकली बात करने के पीछे का पर्पस भी यहाँ पर है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये इंसान ना एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। एज एन इन्हें ये लग रहा है कि ये यहाँ पर इस तरह से ना अपने गिल्ट से बाहर भी निकल जाएंगे, इन्हें दुख भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगी, इन्हें पेन भी नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो इनकी इस रिश्ते से धीरे धीरे करके ना अब उम्मीदें टूटती जा रही हैं, धीरे धीरे करके ये जो इनका उम्मीदों से भरोसा उठता जा रहा है ना, वो यहाँ पर उसका अफसोस भी इन्हें यहाँ पर नहीं होगा। तो बेसिकली आपके पर्सन यहाँ पर इसी रीजंस के चलते अब बातचीत करते भी फिर रहे हैं या फिर रही हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन बात यही चीजें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मैं इतना ज्यादा गिल्टी हो गया हूँ या हो गई हूँ कि मैं ना यहाँ पर अब इस रिश्ते से किसी भी तरह की उम्मीद की डोर भी पकड़ नहीं पा रहा या पकड़ नहीं पा रही हूँ। तो ये पर्सन आपके बारे में ये बात कर रहे हैं या कर रही हैं कि मुझे अब तकलीफ होती है, जैसे जैसे ये उम्मीदें मेरी उससे छूटती जा रही है कि वो खुद से लौट कर नहीं आएगी या नहीं लौट कर आएगा, या फिर जब मुझे ये इस चीज पर मुझे यकीन करना पड़ता है ना चाहकर भी कि वो मेरे साथ के रिश्ते में अब बजाय पार्टिसिपेट करने के इस रिश्ते से दूर जाए चली गई है या चला गया है, तब कहीं ना कहीं मुझे पेन होता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। और ये इस पेन, इस तकलीफ, इस दर्द के बाद ना बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं या करती हैं कि वो जो गई है या गया है ना, वो मेरी वजह से गई है या मेरे वजह से गया है, क्योंकि मैंने इस रिश्ते में उतना पार्टिसिपेट नहीं करा जितना वो एक्सपेक्ट करती थी या करता था, या जितना मुझे करना चाहिए था। और ये बेसिकली पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे थे या कर रही थी, क्योंकि उस वक्त पे तो ये आपको चाल चलवाने की धुन में यहाँ पर लगे हुए थे या लगी हुई थी। बस इनका लाइफ का एक ही मोटिव रह गया था कि भाई मुझे इसे भेड़ चाल चलाना है, जैसे और लोग चल रहे हैं, और लोग कर रहे हैं, वैसे इसे करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, और लोगों के बॉयफ्रेंड भी तो करते हैं ना, और लोगों की गर्लफ्रेंड भी तो करती है ना, और लोगों के हस्बैंड भी तो करते हैं ना, और लोगों की वाइफ भी तो करती है ना, तो तुम क्यों नहीं? या मेरी ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरी माँ, मेरे
फादर सब करते हैं तो तुम क्यों नहीं। तो उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख कर ना बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद ही तोड़ बैठे या बैठी, वो स्थिति अब आपके पर्सन की यहाँ पर बन गई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत करी जा रही है डिवाइन। नाइट ऑफ वेंस एंड आपका द फूल। बेसिकली अब आपके बारे में ये बात भी करी जा रही है कि पहले कहीं ना कहीं जितना उसके लिए इम्पोर्टेंट हुआ करता था ये प्यार, ये रिश्ता, मैं, मेरी लाइफ, मेरे साथ रहना, अब उसके लिए ना अकेलापन बहुत ज्यादा प्रिय हो गया है। अब उसके लिए ना यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंसी ज्यादा प्रिय हो गई है। वो यहाँ पर ना अपनी लाइफ में रिस्क ले रही है, ले चुकी है या ले चुका है। उसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का फैसला ले लिया है। तो इस इंसान के थ्रू आपके बारे में ये तक बात करी जा रही है कि अब उसके लिए प्यार इतना मैटर नहीं कर रहा, ये कनेक्शन इतना मैटर नहीं कर रहा। उसके लिए बस अगर कुछ मैटर कर रहा है तो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत, अपने आप को यहाँ पर जैसे भी हो जीना, खुश रहना, बजाय एक ऐसे रिश्ते में किसी कंडीशन में बंधने के जिस रिश्ते में ये आपको कभी एक वक्त पे सिर्फ और सिर्फ कंडीशन में बांधते जा रहे थे या बांधती जा रही थी। तो वो चीजें आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर बोली जा रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन कंडीशंस को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या बातचीत करी जा रही है या अब इनका क्या परसेप्शन इन कंडीशंस को लेकर बन गया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट्स गाइड। टू ऑफ वैंड्स एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली इस कंडीशंस को लेकर भी इनके थ्रू यही बातें करी जा रही है कि ये जो कंडीशन, ये जो शर्तें लगाई गई ना, ये जो कंपैरिजन करे गए, कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीजों ने उसे फैसला लेने के लिए अल्टीमेटली मजबूत कर दिया या उसे ये फैसला लेने दिया। उसने यहाँ पर बजाय किसी तरह की शर्तों में बंधने के, उसने अपनी सोच को लॉजिक की तरफ बढ़ाकर यहाँ पर अपने मन मुताबिक फैसला ले लिया। उसने यहाँ पर ना बजाय मेरा इंतजार करने के, मेरे मन मुताबिक चलने के, उसने यहाँ पर अपनी लाइफ का एजेंडा, अपनी लाइफ का की जो डोर है ना, वो खुद से उसने अपने हाथों में ले ली है। तो अब आपके पर्सन के थ्रू ये बात करी जा रही है उन्हीं लोगों से जो लोग कभी एक वक्त पे आपके पर्सन को ये फोर्स कर रहे थे कि आप, जो मेरे व्यूअर्स है ना, उनके फैसले उनके हिसाब से होने चाहिए, उनकी लाइफ में जो मूवमेंट है ना उनके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन अब यही बात कर रहे हैं कि ये अपने हिसाब से क्या आपको चलाते, आपके फैसले अपने मन मुताबिक ये क्या यहाँ पर करते। यहाँ पर तो अल्टीमेटली आपने ही अपने खुद के फैसले अपने मन मुताबिक लेकर इनसे कन्नी काट ली, इनसे दूर हो गए। तो ये चीजें अब आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर बोली जा रही है। एज एन आपको शर्तों में क्या बांधा जाता, आप तो यहाँ पर बेसिकली खुद इनके लिए एक शर्त, एक चैलेंज बन गए हो। तो वो चीजें आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर बोली जा रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या बात करी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बेसिकली ना यहाँ पर अब आपके पर्सन के थ्रू ये भी बात करी जा रही है एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पर कि वो चली गई, वो चला गया, वो मेरे साथ के रिश्ते से दूर भाग गई या भाग गया। उसने मुझे यहाँ पर अपनी सोच में काफी नेगेटिव, काफी टॉक्सिक इंसान यहाँ पर मानकर मुझे ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। चाहे जैसे मैंने चाहा कि वो इस तरह से बंद कर रहे, इस तरह से मेरे रिस्ट्रिक्शन में रहे, बजाय उस तरह से बंधे रहने के। तो बेसिकली आपके पर्सन को जितना ज्यादा आपके जाने से, इस रिश्ते से दूर अपने आप को करने से दुख हो रहा है ना, वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली उतर रही है कि अब आपके ऊपर ना बाहर ही लोग क्या आपके लिए कह रहे हैं, क्या आपके लिए कहेंगे, उन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बजाय उन सब चीजों का फर्क आप अपने ऊपर डालने के, बेसिकली आप यहाँ पर अपने आप को ना धीरे धीरे करके सुकून की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हो, सुकून की तरफ आप यहाँ पर पहुंचते जा रहे हो। तो इस तरह से ना आपके बारे में जितना आपके पर्सन को लग रहा है कि आप जा चुके हो, उतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है और वो फ्रस्ट्रेशन आपके पर्सन के थ्रू इस तरह से यहाँ पर उतारी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स के बारे में क्या बात करी जा रही है कंपैरिजंस के मामले में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका द चैरियट। इवन आपके पर्सन अब पहले जिस कैलकुलेशन के बेस पर आपका कंपैरिजन कर रहे थे, अब इनकी कैलकुलेशन कुछ अलग ही रूप और अलग ही रंग में इन्हें यहाँ पर मिल रही है। कल तक आपके पर्सन को लग रहा था कि भाई आपके साथ रहने से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, कोई तरक्की नहीं मिलेगी, आप के साथ जहां आज है कल भी यहीं रहेंगे या रहेंगी। और आज आपके पर्सन को अपनी कैलकुलेशंस पूरी तरह से जब पलटती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर ना बेसिकली आपके साथ से ही ग्रोथ, स्टेबिलिटी, पैसा सब मिल रहा था। जितना इन चीजों को आपके पर्सन के थ्रू एक्सेप्ट करा जा रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन किसी और को आपके मुकाबले में जितना नहीं पा रहे हैं या पाती पा रही हैं, उतना ज्यादा ये उन चीजों को एक्सेप्ट करके अपने इन्हीं कंडीशंस रखने वाले लोगों के सामने बोला जा रहा है आपके पर्सन के थ्रू, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही अब आपके पर्सन को लग रहा है मेरे पास नहीं रहा है। और उसी रीजंस के चलते आपके पर्सन यहाँ पर ना बेसिकली अब आपके बारे में यही बात कर रहे हैं या कर रही हैं, ना में भी कुछ नहीं मिल रहा था तो भी बहुत कुछ मिल रहा था। हालांकि ये उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भले नहीं हो रहे थे या नहीं हो रही थी, तो वो अब आपके पर्सन के थ्रू व्यूअर्स यहाँ पर ना कहा जा रहा है। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स के बारे में और क्या बातचीत करी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका एट ऑफ वैंड्स एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। तो बेसिकली आपके बारे में ये भी बात करी जा रही है कि भाई जितना ज्यादा मैं इल्यूजन से बाहर निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, एज एन इन्हें ये इल्यूजन था कि भाई आप इस इमोशंस, इस फीलिंग्स के चलते कहीं दूर नहीं जाओगे या जाओगी। तो आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर यही बात करी जा रही है कि जितना ज्यादा मैं इस इल्यूजन से बाहर निकलता जा रहा हूँ या निकलती जा रही हूँ ना, उतना मेरा दिल ना उससे बात करने का कर रहा है, उतना ज्यादा मेरा यहाँ पर दिल ये बोल रहा है कि जैसे वो ऑलरेडी इस रिश्ते से दूर जा चुकी है या जा चुका है, ऑलरेडी उसने अपने आप को मुझसे, इस रिश्ते से दूर कर लिया है। अब मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे किस चीज का इंतजार करना चाहिए, इन्हें खुद ये चीजें क्योंकि समझ नहीं आ रही हैं, इसी रीजंस के चलते अब आपके पर्सन यहाँ पर ना काफी ज्यादा आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, क्योंकि खुद इल्यूजन से इनके थ्रू अब बाहर निकला जा रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स बात करके भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि बात करने से और ज्यादा आपके पर्सन का दिल ना आपकी तरफ बढ़ने का, आपसे कम्युनिकेट करने का, जैसा ये सोच रहे हैं, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, क्या उन्हीं वही सभी चीजें रियल है, उन सब की चीजों की श्योरिटी जानने का जितना आपके पर्सन का दिल कर रहा है ना, उतना इनका दिल आज आपसे बात करने का कर रहा है। आपके साथ के रिश्ते में जो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था ना, वो सभी पार्टिसिपेट करने का दिल व्यूअर्स आज आपके पर्सन का यहाँ पर ना व्यूअर्स काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो वो चीजें, वो स्थिति इनकी बन गई है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ जिन लोगों से आपके पर्सन बेसिकली आपके बारे में ये बात करते फिर रहे हैं या फिर रही है ना, उन लोगों का क्या परसेप्शंस बनता है, उन लोगों की क्या सोच बनती है, इन कंडीशंस रखने वाले लोगों की सोच यहाँ पर क्या बन रही है, वो देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन कंडीशंस रखने वाले लोगों की सोच व्यूअर्स के पर्सन की फ्रस्ट्रेशन सुनकर क्या बन रही है, क्या फीलिंग्स बन रही है। तो यहाँ पर है आपका एट ऑफ कप्स। बेसिकली उन लोगों को ये लग रहा है आपके पर्सन को लेकर कि ये बेसिकली ना दूर नहीं जा पा रहे हैं। उन लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है कि आपके पर्सन ने ना यहाँ पर भले उनके कहने से आपसे बातचीत करनी बंद जरूर से कर दी हो, लेकिन अभी भी ना इमोशनली वाइज ना आपके पर्सन अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर के लिए ना इन लोगों के थ्रू ये यहाँ पर एजम्पशंस या ये यहाँ पर कैलकुलेशन करी जा रही है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स। इवन उन लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है कि जो घर, जो परिवार, जो रिश्ता आपसे मिला था ना, आपके पर्सन को उसकी याद आ रही है। आपके पार्टनर को क्योंकि वो चीजें नहीं मिली हैं, इसी रीजंस के चलते ये मिस इतना ज्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं, और आप उस चीज से आगे बढ़ चुके हो। इस रीजंस के चलते आपके पर्सन अब अपनी फ्रस्ट्रेशन इस वजह से यहाँ पर उतार रहे हैं या उतार रही है।
कंफ्यूज हो गए हैं आपके पर्सन, इस रीजन के चलते ये सब बोलते फिर रहे हैं या बोलती फिर रही हैं। क्रॉस रोड पर ये आकर खड़े हो गए हैं, सिचुएशन इनसे संभाली नहीं जा रही है। दो हाथ में लड्डू लेकर चलने की चाह इन्हें कहीं कभी नहीं छोड़ गई है। उस मेंटेलिटी में पहुंचने के चलते आपके पर्सन इस तरह की बातचीत बेसिकली करते फिर रहे हैं। ये लोग ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये तो यही चाहते थे कि इस रिश्ते की जो लीड है ना वो आपके पर्सन के हाथ में रहे, लेकिन आपने वो होने नहीं दिया। तो ये भी इस चीज का क्या करे, ये भी इस चीज को कैसे रिजॉल्व करे। तो ये लोग ना बेसिकली ये चीजें समझ रहे हैं कि आपके पर्सन आपके आगे बढ़ने से, इनके मामले में आपको फर्क जो नहीं पड़ रहा है उस रीजन से आपके पर्सन परेशान है। तो ये लोग ना आपस में यही चीजें बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये तो आपके पार्टनर का फायदा ही चाहते थे, लेकिन जब आपका फायदा नहीं हो पाया तो ये भी उस चीज को कैसे करें। तो इस तरह की बातचीत हो रही है। यहाँ पर आपके मामले में ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ये नहीं आइडिया था कि आप इन सब चीजों में मास्टरी कर लोगे, महारत हासिल कर लोगे। एज इन इन्हें यही लगा था कि आप दब जाओगे, लच जाओगे, इनके मुताबिक चलने लगोगे। इन्हें क्या पता था कि यहाँ पर आप अपनी स्पीड में आ जाओगे, चीजों को उस हिसाब से लेकर चलने लगोगे। तो ये बात भी इनके थ्रू आपस में करी जा रही है। यहाँ पर है 10 स्टार। इन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने तो इस रिश्ते से उम्मीदें छोड़ दी और आपके पर्सन इस रिश्ते से उम्मीदें छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसी रीजंस के चलते जो व्यूअर्स आपके पर्सन है ना वो ज्यादा परेशान है और उस परेशानी के चलते ये लोग ना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन से बातचीत करते फिर रहे हैं या करती फिर रही हैं। तो इन लोगों का ये यहाँ पर कहना है। 7 ऑफ रॉड। बेसिकली इन्हें यहाँ पर ना आपका कंपैरिजन करके आपसे दूर करा गया, लेकिन यहाँ पर आपने अपने आप पर वर्क करके उस कंपैरिजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। और जब आपने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन ज्यादा बेचैन, रेस्टलेस यहाँ पर हैं। 3 ऑफ रॉड। ये लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हम तो कहीं ना कहीं इसका घर यहाँ पर ऐसे बनाना चाहते थे या बनाना चाहती थी ताकि इसकी चले, कमांड जो है, लीड जो है वो इसके हाथ में रहे। हमें क्या पता था कि उसके जाने का दुख, शोक इसे इतना ज्यादा होगा कि जो इसे मिलना चाहिए था ये उसको भी यहाँ पर भुला बैठेगी या भुला बैठेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये लोग ये चीजें समझ रहे हैं कि आपके पर्सन को ज्यादा परेशानी हो रही है, ज्यादा तकलीफ हो रही है। कल तक आपके पर्सन जो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनकर आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे या कर रही थी ना व्यूअर्स, वो बस इन्हीं लोगों की बातों में आने की वजह से कर रहे थे, इनके हिसाब से चलने की वजह से कर रहे थे। लेकिन वही चीज है ना आपके पर्सन के बस की नहीं है, जैसे वो है ना तुमसे ना हो पाएगा। तो वो चीजें अब आपके पर्सन की एनर्जी में इन लोगों को दिख रही है, ये लोग ये नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि जैसे इन लोगों से ये जैसे कि आपके पर्सन से डील नहीं हो पा रहा है, आपसे जो ये सेपरेशन है, ये दूरियां हैं, आपका आपकी बेरुखी जो आपके पर्सन से डील नहीं हो पा रही है। तो क्या इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ कोशिशें करेंगे या फिर आपके पर्सन यहाँ पर वैसे ही पहले की तरह ही चुप होकर बैठ जाएंगे या बैठ जाएंगी? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वेंस, द हर्मिट। देखो बेसिकली चुप होकर तो ये वापस से बैठ जाएंगे या बैठ जाएंगी। बस यहाँ पर उस तरह की स्थिति बनेगी जैसे हाथ पैर तो जरूर से मारा जाएगा, फ्रस्ट्रेशन उतारी जाएगी, गुस्सा करा जाएगा, बिल उन पर फाड़ा जाएगा, ब्लेम्स उन पर लगाए जाएंगे, या आपने क्या दिया उन सब चीजों की इंपॉर्टेंस समझी जाएगी। तो एक तरह से मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि देखो अभी तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी सितंबर मंथ तक नहीं है कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी तरफ बढ़े, ये नंबर 9 है। सितंबर मंथ तक आपके पर्सन इस हर्मिट एनर्जी में यहाँ पर बैठे रहेंगे या बैठी रहेंगी, उसके बाद पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हाँ, इतने टाइम पे ये ना तो खुद आराम से जिएंगे या जी पाएंगे या जी पाएंगी, और ना उन लोगों को ये आराम से रहने देंगे। तो वो स्थिति जरूर से आपके पर्सन यहाँ पर बना देंगे या बना देंगी। तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है।
ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाई, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराइएगा, अपने डाउट्स क्लियर करिएगा व्यूअर्स। ठीक है, तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।